राम राम भाई सारन है। मेरा नाम दिव्यांशी है। नमस्कार, मोर नाम भूमिका देवनाथ। आई एम भूमि चतुर्वेदी। नाम मेरा सर हर्ष है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हाय, माय नेम इज बाल योगेश्वर प्रजापति। आई एम हिनाक्षी चौधरी। मैंने फूलों की होली कॉन्सेप्ट ही मेरे को यहाँ आके पता लगा कि फूलों की भी होली होती है। लाइक होली हियर इज माय फेवरेट फेस्टिवल। मैंने यहाँ नई चीज देखी है कि फूलों से होली खेली जाती है, नो कलर। वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। आई फील वो दिन बहुत मैं तो बहुत मस्ती करने वाली हूँ। मजे ही आ जाएंगे यार, सच बताऊं तो। हमारा भी वही मोमेंट होता है कि यार और चाहिए, बस मत रोको, मत ये करो। कि पूरे साल में मेरे को इस इवेंट का बहुत इंतजार होता है कि यार इवेंट आने वाला है, अब फूलों की होली होगी, अब फूलों की हम भी खेलेंगे। मैंने ना सुना है कि ऐसे फूलों की होली। एक तो एसजीटी में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, वैसे तो गार्ड तोड़ने नहीं देते, उस दिन तो टूटेंगे ना। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। इस बार मैंने होली फेस्ट में डांस में पार्टिसिपेट किया है, कथक डांस में। वोकल्स को गाना वो चीज़ अलग है, मेरे को एक बार डांस में आकर उस चीज़ को फील करना था, उस म्यूजिक को। बेसिकली मैंने स्कूल्स में डांस किया है, जैसे एनुअल फंक्शंस होते थे वैसे, लेकिन ऐसा एज अ प्रोफेशनल कोई डांस फॉर्म मैंने सीखा नहीं था यहाँ पे। आई लाइक डांसिंग बिहू। मेरा नेटिव प्लेस असम है, तो मैं वहाँ पे बिहू वगैरह करती हूँ। मेरा मेन जो फोटे है वो बैले है, लेकिन मेरी डांस जो जर्नी शुरू हुई है वो बॉलीवुड से शुरू हुई है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म है ऑलरेडी उसमें, क्योंकि आप डांस चीज़ ही बहुत सुंदर है। आप जो वो करते हो तो आप खुद के साथ, वो डांस इक्वल टू हैप्पीनेस। To me, dance is equal to happiness. Like when I say कि मैं प्रोफेशनल बैले आर्टिस्ट हूँ, it doesn't mean that I don't know other dance styles. Folk dances मैंने बहुत किए हैं और कोरियोग्राफ बहुत किए हैं। अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आर्ट यहाँ हो रही है उसकी लैंग्वेज तो एक ही है। उसकी लैंग्वेज मैं आपको दूसरी नहीं बता सकता कि भाई इस आर्ट की स्पेशल लैंग्वेज है ये। बैले और चाओ को हम बोलते हैं इंडियन बैले बेसिकली, और उसमें बहुत सारे पॉस्चर्स ऐसे हैं जो बैले से रिलेट करते हैं। तो सर फूलों की होली में अगर मैं बताऊं तो मैंने आज तक अपनी हर परफॉर्मेंस में एक ना एक परफॉर्मेंस तो रखी है जो कि कथक बेस्ड हो। 3 तरीके के डांस स्टाइल्स होते हैं चाओ के भी, मयूरभंज और पुरलिया। सो अभी हम मयूरभंज के साथ कर रहे हैं, मयूरभंज को मिक्स करके कर रहे हैं। डर के भी क्या ही हो जाएगा, और नहीं डरोगे तो भी क्या हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद अपना बेस्ट ट्राई करो बस। एक बार अगर आपको वो बच्चे मिल जाते हैं ना जो कि खुद आके बोलते हैं सर मेरे को करना है, लेकिन मेरे को सर आता नहीं है कुछ, बट ये है सर मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, बस आप मेरे को कैसे भी करवा लो, तो उनके साथ काम करना इजी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वो लोग एफर्ट मारने के लिए रेडी हैं। उन्होंने इतने प्यार से, इतने पोलाइटली, ओ माय गॉड, एक एक चीज ऐसे सिखाई है। मतलब मैं पता है क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट होती हूँ, मतलब जो चीज जिसके लिए मैं लाइक इन्क्विजिटिव हूँ, जिस चीज का मुझे लाइक डांस का नॉलेज भी इतना नहीं था, तो जब पूछने में ऑकवर्ड ना लगूं, कहीं सिली ना हो, थोड़ा सा होता है ना, तो वो, बट जब सर से पूछा मैं बहुत जल्दी ओपन हो गई, और फिर जल्दी जल्दी अपने डाउट्स क्लियर करके। और वो हमारा काम होता है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनके ग्रुप में पता लगे कि हाँ भाई सबने मेहनत अपनी अपनी करी है। जब मैं स्टेज में जाऊंगी तो आई विल हैव टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुली, तो उसको निभाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो हिम्मत चाहिए। और मैं जब जाऊंगी तो डर तो लगता है, ऑब्वियस सी बात है, इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, बट आई फील आई विल डू इट। डे 1 पे ना वो बड़े बच्चे मेरे पास जो भी आते हैं एकदम घबराहट कि सर हमें करना है, बट सर आप बताइए कि मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, लेकिन अगर मेरे से हो जाएगा तो आप मेरे को रख लेना, ठीक है, चाहे मेरे को पेड़ बना देना। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे, कि अगर कोई भी बच्चा आपको इतना बड़ा दर्जा दे रहा है कि वो आपके अपने पेरेंट्स के समान आपको रखना है, तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी एज अ टीचर
कि कोई बच्चा इतना भरोसा कर पा रहा है। एक तो सबसे पहली सुपर पावर सिखाने की, वो एक बार डांस स्टेप कर रहे होते हैं, जबकि मेरे को तो बॉलीवुड डांस और ये हिप हॉप डांस मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है हरियाणवी के अलावा, लेकिन मैंने इनसे ना सीखा है देख के कि अच्छा उन्होंने ये ऐसे करके सिखाया है, और वो ऐसा सिखाते हैं ना, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं कि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। बट जब से डांसिंग शुरू किया है तो स्ट्रेस फील ही नहीं होता कुछ, मतलब जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ है, वो तो कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा होता है ना, जब किसी चीज़ के ज़्यादा ही या तो प्रेशर में आ रखे हैं, अगर कुछ लाइक ऐसी चीज़ है, तब डांसिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू रिलीव स्ट्रेस, मतलब गुड एक्सरसाइज एज वेल। अगर मैं इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रही हूँ या फिर मैं इमोशनली गुस्सा, कुछ भी इमोशन जो मैं लाइक लेट आउट नहीं कर पा रही हूँ, तो जब भी मैं डांस में आती हूँ तो वो चीज़ म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू मैं लेट आउट कर सकती हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है मेरे को पीस ऑफ माइंड रखने के लिए, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है घर की भी याद आती है, बट डांस समवेयर कनेक्ट्स मी विथ एवरीथिंग, मुझे वो सब चीज़ों से कनेक्ट करता है, मैं खुद को फिर से अलाइव फील करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ लाइक मुझे बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैंने सीखा भी हुआ है और मैं अभी सीख भी रही हूँ। तो आफ्टर कमिंग इनटू एचजीटी आई गॉट टू नो दैट यहाँ पर म्यूज़िक क्लब्स हैं, तो उसमें से जो इंडियन क्लासिकल वोकल क्लब है म्यूज़िक का, स्वर सिद्धि, मैंने वो क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है और मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इन क्लबों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का और जो बनाने का इनिशिएटिव है वो बहुत यहाँ पे अच्छा था। मेरे को नहीं लगता और भी कोई जगहों पे ऐसे क्लब अभी अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली, बहुत काइंड और बहुत अच्छा। मैं तो ये कहूँगी कि हम वहाँ पे जाके ना सब चीज़ों से रिलीफ ही फील करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ बच्चे को खुद ही कलाकारी करने का मौका दिया जाता। आइडिया दो, आगे लेके हम जाएंगे। वो बच्चों को यूनाइट करके रखे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनको एक होमली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, वेरी कंफर्टेबल प्रोवाइड करके उनके स्किल्स को और इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे को इंटरेस्ट आए जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। क्लब इनिशिएटिव अगर एसजीटी ने दे रखा है तो एज ए स्टूडेंट कह रहा हूँ सबसे बढ़िया चीज़ है। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देगा कि आप जैसे आए थे, सिंस फर्स्ट डे आप एंटर कर रहे हो उधर क्लब में, एंड जैसे आप निकल रहे हो वहाँ से होके, तो यू वुड सी कि आपके अंदर ना काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस है। यू वुड सी कि आपके जो स्किल्स है वो सारी एनहांस हो गई है। जब मैं अपनी टीचिंग को ऑन स्टेज दिखता था और लोगों में दिखता था, आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं एक परफॉर्मर तो अच्छा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ। एंड एज अ टीचर आई फील कि ये टीचिंग इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अंदर से जब तुम मैं हटा दोगे ना कि मैं कर लूंगा, मैं ऐसे नहीं हूँ। सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके प्रति, ठीक है। जूनियर्स के लिए वो प्यार वाली चीज़ होती है कि छोटे हैं हमसे उस चीज़ में ना। आपके साथ भी होगा, आपके भी जूनियर से आए होंगे आपके पास, कभी हम भी जूनियर थे, तो वो वाली चीज़। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम किससे बात करो। अगर तुम किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो, वो तुम्हारी बात तब सुनेगा या तो तुम उससे बड़े हो, या तो तुम उससे विद्वान ज़्यादा हो, या तो तुम उसके ज़्यादा एबल हो। अगर तुम उसके बराबर में हो, वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा भाई? अब वो सीनियर है, उनसे एकदम रिस्पेक्टफुल, एकदम हम्बल वे से हम सीखते हैं। दीदी ये बता दो, या भैया ये बता दो। कभी वो भी हमारी तरह होंगे, तो डिमोटिवेट तो कभी नहीं फील हुआ उस चीज़ को। एक बार उसके पूरा बेसिक्स, फंडामेंटल्स और उसके डायनेमिक्स समझ के सब हो जाता है। ऐसे करना कोई चीज़ टफ नहीं है। एवरीथिंग इज टफ अंटिल इट्स नॉट डन, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अभी के मेरे टाइम में जितने मेरे पास बच्चे हैं 600 700 जो भी मेरे क्लब में हैं बच्चे, सो इफ आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका ये टाइम बहुत अच्छा हो, या जो काम मुझे मिला है लाइक एज अ डांस मेंटोर, उससे मैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता हूँ, अगर मैं वो ना करूँ तो इट्स लाइक वो टाइम वेस्ट है। सबको अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ये टाइम दोबारा नहीं आता। लाइक क्लासेस को और अटेंडेंस, स्टडी, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आने से पहले, मतलब इनिशियल डेज में जब मैं यहाँ पे पहले आई, तो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व माई सेल्फ एज ए बेटर ह्यूमन, कि मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ। So do you think SGT is giving you that much space and platform? SGT तो दे रहा है SGT ने तो दिया है,
बाकी और यूनिवर्सिटीज़ में इतना नहीं है, लाइक हम जब जैसे जो हमारे अदर यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स हैं उन लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ, और एसजीटी इन चीज़ों पे बहुत मेहनत करता है। लाइक एसजीटी का कल्चरल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, जितने इन्होंने क्लब्स वगैरह भी जो रखे हैं, बेस्ट। बहुत बहुत सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना पेशेंस है नहीं। हर एक बच्चा, सबके पास अलग दिमाग है, अलग सोच है, और क्या पता वो मेरे से भी ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो टीम मेंबर्स का वो आपको किस तरह से लाइक ट्रीट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट। वो बेसिकली ना एनवायरनमेंट का बहुत रोल प्ले करता है ये चीज़, क्योंकि हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। इवन मैं तो अपनी फैकल्टीज़ के साथ भी बहुत चिल हूँ, बहुत अच्छी फैकल्टी मिली है हमें। मेरा मेन कारण सर एसजीटी में आने का यही था कि फैकल्टीज पूरी सपोर्टिव है, और मेरे लिए फाइनेंशियली कंडीशन मेरे को सपोर्ट कर रही थी, और मेरे को जो पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए था वो मेरे को अच्छा मिल रहा था। और मैं यहाँ पे खुश हूँ। घर की याद आती है, ऑब्वियस सी बात है, इतना दूर रह रहा है, बट बहुत अच्छा है, अभी तक तो बहुत अच्छा है। इवन मेरे को तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत प्यार है कि इतनी हरियाली है ना यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कुछ भी नहीं करना ना, कुछ भी, कभी कभी हो जाता है कि आपको ना तो डांस करने का मन है ना पढ़ने का मन है, तो आप कुछ मत करो, ग्राउंड में इतनी अच्छी ग्रास है, बेयरफुट वहाँ वॉक करो, बस मैं वही करती हूँ। रामायण जब भी कोई पढ़ता है वो इसलिए पढ़ता है कि जिंदगी में कैसे जीना है, तो वो रामायण पढ़ता है, और जिंदगी में क्या नहीं करना है वो महाभारत सिखाती है तुम्हें, इसलिए हम मेरे ख्याल से वो पढ़ते हैं। सर एनसीसी का मोटो ही है, एकता और अनुशासन। हाँ, एनसीसी सिखाती हमें ये है कि टाइम को कैसे मैनेज करे, एकता कैसे रहे। तो सबको रहना एक जैसे है, सबको करना एक जैसे है, तो ये उन लोगों के एकेडमिक्स में बहुत काम आता है सर। जब उनको कोई रिसर्च मिला है और कुछ ग्रुप का मिला है, तो वो उसको पता है कि हाँ ग्रुप के साथ ऐसे काम करना है। सर मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ साथ में होना, एक बंदे में निखार पूरा आता है, एक मेरे अंदर की पर्सनैलिटी और जो चीज़ें होती है बंदे एक जेंटलमैन में होनी चाहिए, सब इम्प्रूव होगी। Like beside dance, it teaches everything. It teaches how you should be as a human, how should you communicate in social. Like आप पब्लिक में जाके कैसे बात कर सकते हो, तो बेसिकली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। आई पर्सनली फील कि वो अपना पर्सनालिटी बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। आप जब डिफरेंट लोगों से मिलते हो तो आपको डिफरेंट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, और आप खुद में भी कैसे एक्सेप्टेंस लाना वो भी सीखते हो, कि आप लोगों के बीच में कैसे एक सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हो वो भी सीखते हो। कभी बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, बट ओवरऑल वो आपको बहुत चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ अपने आर्ट को लेके चलते हो तो 100% आपके जो एकेडमिक्स है ना, वहाँ पे भी आप एक्सेल होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी आर्ट पे जो आप वो करोगे, अपना फोकस डालोगे, वो फोकस आपका काम आएगा आपकी पढ़ाई पे। क्योंकि हर चीज़ में फोकस, हर चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखना लाइफ में बहुत आता है, काम आता है वो हमेशा ही। पूरा साल भी नहीं हुआ मुझे यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके पेरेंट्स ने मना किया था कि डांस नहीं करना है कॉलेज में जाके, या डांस ही नहीं करना है, लेकिन अब उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते हो। सो दैट्स ऑल्सो अचीवमेंट फॉर मी कि आपको सही तरीके से गाइड करना है। तो मैंने किसी से कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है खुद से, लेकिन बच्चों ने जैसा मेरे को बताया कि यहाँ फूलों की होली होती है, और यहाँ बहुत ग्रैंड फेस्टिवल है ये यूनिवर्सिटी में जो मनाया जाता है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इवन ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि बच्चे जब भी एक्सपीरियंस अपना बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा है यूनिवर्सिटी में, सो मेरे को गूज़बम्प्स उसी से आने लग जाते हैं कि अच्छा फूलों की होली। क्योंकि मैं आज तक कभी बरसाना गई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वही सुना है कि फूलों की होली खेली जाती है। ना मैं कभी बरसाने था गया, ना मैं कभी वृंदावन था गया। यहाँ पे मैं जब आया हूँ तो मेरे को पता लगा ओके फूलों की होली होती है। मैं सोच रहा फूलों की होली क्या ही होती होगी, बस सामने स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस हो रही होगी, उसमें कुछ फूल हो जाएंगे तो वो हमारी फूलों की होली हो जाएगी।
बट जो मैंने देखा मैंने कहा ओह ये तो बिल्कुल ही अलग था। मतलब टनों के हिसाब से फूल आए। मैं कंफ्यूज हो गया कि इतने फूल क्या होंगे, ये यहाँ तो ऑलरेडी इतने हैं। जैसे वो मनाते हैं इन द लाइक बहुत ही वाइडर लेवल पे बनाते हैं, तो वो मेरा फेवरेट। बहुत सुंदर होगा, ब्यूटीफुल। हाँ तो लाइक एसजीटी की तो और बहुत ज्यादा फेमस भी है, एसजीटी की फूलों की होली भी। हाँ मैंने वीडियोस वगैरह देखी है जो मतलब यूट्यूब में अवेलेबल है, वही सारे देखे एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इतना बोलना चाहती हूँ एसजीटी को कि थैंक यू सो मच कि हम लोगों का बहुत मन होता है कि हम वृंदावन जाके ये वाली होली एक्सपीरियंस करें, तो वो एक वृंदावन का थोड़ा होली का यहाँ पे इफेक्ट देके, थोड़ा सा टच देके वो हम लोगों को यहीं पे वृंदावन जैसा फील करवा देता है। 2024 की जो होली हुई थी यहाँ पे, मैंने वो पूरा वीडियो देखा है। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता है वो है लास्ट में पार्ट, कि कैसे एक राधा कृष्ण की एंट्री होती है आरती के साथ और फूलों के साथ। पूरा होली का फेस्ट खत्म हुआ और जब एंड में मेन राधा कृष्णा की एंट्री हुई तो मेरे को पता लगा ओहो क्या चीज थी वो। मतलब मेरे को पहली बार पता लगा जब राधा कृष्णा यहाँ तक पूरे फूलों में पूरे हो गए थे, यहाँ तक पूरे और पूरे ढके हुए थे। ओरे यार क्या सीन है ये। उनको एक बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि मतलब बरसाने की होली के टाइप का ही दिखाया जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को आज इस 8 मार्च को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वो। अगर मैं वृंदावन जाना चाहूँ तो मैं मेरे साथ 5 बच्चों को लेके जा सकता हूँ, या अपने 5 फ्रेंड्स लेके जा सकता हूँ, 10 लेके जा सकता हूँ, 20 लेके जा सकता हूँ, एक बस करके जा सकता हूँ, चलो मैक्सिमम 50 लोग लेके जा सकता हूँ। और मैं वहां जाके वो मोमेंट बहुत अच्छे से जी सकता हूँ वृंदावन में जाके। बट व्हाट कि जब पूरा कॉलेज जब वो सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पे फूलों की होली, एक साथ वही एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। और मेरे सारे दोस्त, कभी कभी क्या होता है जब अगर मैं वृंदावन जाऊँ तो मेरे कुछ दोस्त छूट जाते हैं, कुछ स्टूडेंट छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं छूटेंगे। मेरे को एक्साइटमेंट पूरा है सर, पर एक तरफ एक्साइटमेंट तो पूरा है, एक तरफ रिग्रेट भी है सर, क्योंकि ये मेरी शायद लास्ट हो सकती है फूलों की होली। इसके बाद अपनी जॉब प्लेसमेंट मैं ले चुका हूँ अगली होली तक, तो ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी लास्ट होली है और मैं इसको पूरा इंजॉय करूँ। सो दैट इज द बेस्ट थिंग कि वो एटमॉस्फेयर मुझे यहाँ मिल रहा है, मेरी कैंपस में मिल रहा है और मेरे सारे दोस्तों के साथ, मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ मिल रहा है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई गेस कि हम जो यहाँ फूलों की होली कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। और तब से लेकर ना अब तक एक चीज बड़ी यहाँ पे ना बड़ी होल्ड करके क्या रखी गई है, उस चीज की ऑथेंटिसिटी हर चीज की, चाहे वो राधा कृष्णा हो, चाहे वो फूलों की होली हो, चाहे वो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो हमारी यहाँ की कमेटीज हो, हमारी सब चीजें बड़ी होल्ड और होल्ड करने के साथ साथ इम्प्रूव करते गए हम लोग हर साल कुछ अलग। द मोमेंट राधा कृष्णा एंटर्स और वो आरती होती है, वो फूलों के चलते रहते हैं, वो आरती जो थोड़ी देर की होती रहती है, इट लाइक जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड करा था वो इट रियली गेव मी गूज़बम्प्स। सो आई वुड से कि थैंक यू एसजीटी यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड दैट टच ऑफ वृंदावन की फूलों की होली इन द कल्चरल ग्राउंड ऑफ द एसजीटी। मेरे को बहुत मजा आता है सर, मेरे को ऐसा लगता है नाइस, ये क्यों खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये चलने दो अभी और